Good morning, students. So today we will study about the speed with direction. Okay, so in earlier video you have seen about the speed, you have seen about the uniform motion and non-uniform motion. So you have seen that what is the speed? Speed is the distance upon time. Okay, so you have gone through this distance upon time. What is average speed? That is total distance travel upon total time taken. Okay, so now we will come to this speed with direction. So I told you there are two types of quantities. One is scalar and other is वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है. ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड क्या है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे कोई भी कार है, उसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5. मतलब जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो वैल्यू जो होती है कि कितनी स्पीड से चल रही है उस वैल्यू को हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो स्पीड का मैंने आपको बताया दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अब दूसरी क्वांटिटी हमारे पास आती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमको मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और दूसरा हमको डायरेक्शन भी पता चलता है. जैसे अगर हमने बात करिए, कार है, ए पॉइंट से उसने मूवमेंट अपना जर्नी स्टार्ट किया है, तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, इन स्पीड में हम ये नहीं देखते कि इन विच डायरेक्शन इट इज़ देयर, बट वेलोसिटी टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, सो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो नो सी, अ रेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ मोर मीनिंगफुल इफ़ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद द स्पीड. तो जब हम स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन को एसोसिएट कर देते हैं तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी निकल के आती है, बहुत मीनिंगफुल क्वांटिटी निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज़ वेलोसिटी. ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, जो कि हमको डायरेक्शन भी बताए और मोशन का और मैग्नीट्यूड भी बताए, वैल्यू भी बताए. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. अब इसका न्यूमेरिकल फार्मूला देख लीजिए. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम. ठीक है, जैसे हमने स्पीड में क्या बोला था? स्पीड का हमने बोला था डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, अब वेलोसिटी के केस में हम डिस्टेंस नहीं लेते हैं, हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं. यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से घूम के ऐसे भी जा सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. और इसको फाइंड आउट करने का है, ये फाइनल पोजीशन है आपकी, इनिशियल पोजीशन है. सो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हम माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आती है हमारे पास? फार्मूला इसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो आपको क्लियर हो गया होगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती है जो हमको मैग्नीट्यूड भी बताती हैं और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बताती हैं, मोशन का डायरेक्शन भी बताती हैं. ठीक है, सो नाउ सी एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू द टोटल टाइम टेकन. अब ये चीज़ आती है कि वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है और ये कहाँ पे मतलब एग्जिस्टेंस करता है एवरेज वेलोसिटी. तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से. ठीक है, अब आपके पास क्या है? आपके पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट है बी. आपको यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे पहुँचना है. अब वेलोसिटी हमने क्या बोला? हम वेलोसिटी की ही बात करेंगे, हम स्पीड की बात नहीं करेंगे अभी. वेलोसिटी, अब वेलोसिटी जो है ये 1 पॉइंट रखें तो दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, ये 5 डेस्टिनेशन है. उसके बाद आप बी पॉइंट के ऊपर पहुंचोगे. ठीक है, तो अब ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसने यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया है, उसका मोशन जो है, उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है. यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? यहाँ से इस डिस्टेंस तक, सपोज़ ये 10 किलोमीटर है. ठीक है, 10 किलोमीटर है, उसने कितना टाइम लिया? 1 आवर. फर्दर ये कितना है? 10 किलोमीटर, इसने कितना टाइम लिया? 1 आवर. फर्दर ये डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, इसने कितना लिया? 1 आवर. तो अब इस केस में क्या हुआ? ठीक है, जितना
डिस्टेंस है उतना ही वो टाइम टेबल है, मतलब जो टाइम इंटरवल है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह की जो वेलोसिटी हुई वो क्या हुई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल कितना है 1 आवर का, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर का। तो हर एक 10 किलोमीटर के लिए टाइम टेकन इज 1 आवर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप जर्नी करते हो, आप ट्रैवल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कभी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। तो इसमें हम लोगों ने दूसरा देखा केस जिसमें ये 10 किलोमीटर के लिए उसने सपोज़ कितना टाइम लिया 1 आवर। फर्दर 10 किलोमीटर्स के लिए उसने कितना टाइम लिया, सपोज़ 2 आवर्स। फर्दर ये 10 किलोमीटर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसने 10 किलोमीटर, उसके लिए उसने टाइम लिया 1.5 आवर। फर्दर जो 10 किलोमीटर्स हैं फिर उसके लिए उसने टाइम लिया 2 आवर्स। अब इतने किलोमीटर्स हैं तो इसके लिए उसने टाइम लिया सपोज़ 1 आवर। तो कैन यू से कि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसने जो जिस वेलोसिटी के साथ मूव किया है क्या वो सेम थी, यूनिफॉर्म थी? तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, वो यूनिफॉर्म नहीं थी। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो उसकी एवरेज वेलोसिटी थी वो किस एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव किया। कभी वो 10 सपोज, हाँ यहाँ पे एक और चीज़, हम अब डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें तो यहीं से हमारे पास वेलोसिटी निकल के आती है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं वेलोसिटी के साथ और क्लियर हो जाएगा। ए बी, फर्स्ट आवर में वो चला 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड 1 आवर के लिए वो चला 3 मीटर पर सेकेंड। मैंने सीधा डिस्टेंस और टाइम छोड़ दो, मैंने सीधा यहाँ पे आपको वेलोसिटी मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट 1 आवर में चला वो 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 आवर में चला वो 2 मीटर पर सेकेंड। फर्दर नेक्स्ट आवर में चला वो 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो कि डिफरेंट इंटरवल्स में उसका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट, 2 है, देन 3 है, देन 5 है, अगेन 2 आया, देन 3 आया। तो हमको ये मालूम नहीं है कि ए से बी तक जाने के लिए वो पर्टिकुलर एक वेलोसिटी के साथ मूव नहीं किया, बिकॉज वेलोसिटी वाज वेरिंग। ठीक है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं थी, वेरिएबल। तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हम बात करते हैं ना कि एवरेज किस वेलोसिटी से चला, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का, जहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल होती है। एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो उस केस में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का, और इसको हम ठीक है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब आप देखो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। जनरली हम मैथमेटिकली यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे आगे जो भी हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी। अब हम उनको दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो वो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, जो नंबर आएगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे उसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है व्हेन यू आर हैविंग अ वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो वेलोसिटी है दैट इज़ वेरिएबल। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है। दोनों का ये स्पीड है और वेलोसिटी दोनों का यूनिट जो होता है वो सेम रहता है, मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज़ और है, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, वो मैं सॉल्व करके उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सेंड करूँगी, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी हैव टू सॉल्व देम। ठीक है, आई विल सॉल्व देम, आई विल ऑल्सो सेंड यू द नोट्स एज वेल एज आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट नोट्स। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब क्या है, हम चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, ये बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम।
velocity remains constant with the time. ठीक है, this is very important. So in this case the change in velocity at any time interval is 0. Can you tell me how is this 0? Let me tell you. हमने क्या बात करी कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम गए हैं. अब स्ट्रेट लाइन बोला उसने, यहाँ से मतलब इसको मैंने 5 डेस्टिनेशन या डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक गया वो कितने 2 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से यहाँ भी गया. अगेन इस डिस्टेंस को ट्रेवल फर्दर 1 आवर या जो भी इंटरवल आप लेते हो, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड है. मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, यूनिट को मैं छोड़ देती हूँ. ठीक है, आप समझ जाइएगा. ये ए पॉइंट है, यहाँ से बी तक जाना है. ये 2 लिया, फर्दर 2 लिया, फर्दर 2 लिया, फर्दर 2 लिया, फर्दर 2 लिया. ठीक है, ये वेलोसिटी है v. किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वेलोसिटी है, ये मोशन जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है. अब उसने बोला कि यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. अब उसने बोला कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0. मीन्स चेंज इन वेलोसिटी 0. चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है. व्हाट इज़ द चेंज, दिस माइनस दिस कितना है 0. फर्दर देखो, यहाँ से यहाँ 2 माइनस 2 0, यहाँ से यहाँ देखो 2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा 0. ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी होती है तो जो चेंज आता है उसमें वो 0 रहता है. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. चेंज इन वेलोसिटी कब 0 होता है, जब मोशन यूनिफॉर्म होता है. अगर ऐसा होता कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये पे 2 था, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है. ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट 2 आवर्स में अगर हम देखिए 1 आवर है, 2 आवर, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3. दिस इज़ अ चेंज इन द वेलोसिटी. यहाँ पे अगर हम देखें सो 3 माइनस 5. ठीक है, दिस इज़ माइनस टू इसका मतलब ये दिस शोज द डायरेक्शन. ठीक है, देन मत मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है. देन सॉरी, तो ए से बी तक जाने के लिए अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो चेंज इन वेलोसिटी आता है दैट विल बी 0. अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होने का. वेलोसिटी कांस्टेंट होता है चेंज इन वेलोसिटी दैट विल बी 0. नाउ सी ड्यूरिंग सी यहाँ पे देखा ना आपने, द चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल विल बी 0. दैट इज नो चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी तो है लेकिन उसमें चेंज नहीं है, कांस्टेंट है. ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम. इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0. मतलब वो 0 नहीं आएगी. ठीक है, देखो यहाँ पे इसने लिखा भी है द चेंज इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम विल नॉट बी 0. क्यों 0 नहीं आएगी, क्योंकि वेरिएबल है. जैसे मैंने आपको बताया 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगेन 2 है. ठीक है, तो वो चीज़ नहीं आएगी. इट मे बी, इट इज़ रिटन है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे हमने बताया अभी कि नेगेटिव भी आई थी, तो वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है. ठीक है, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंजेस इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. अब इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, हमने नया फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से आया हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन. This is the formula for acceleration, that is change in velocity with respect to time. कि टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में. जैसे ये एक पॉइंट ये है, ये बी है,
ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 5 है, देन 4 है, देन 3 है, अगेन 2 आप लगा लो। तो ये जो चेंज है, पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, फिर 5 था, फिर 4 हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो क्या बोलते हैं? एक्सेलेटर पे पैर रखो। एक्सेलेटर का क्या मतलब? गाड़ी कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से हम नहीं चलाते हैं, राइट? कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन द एक्सेलरेशन इज, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि जनरली हम लोग जब भी इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसको हम u से डिनोट करेंगे, और अगर फाइनल वैल्यू की बात करेंगे वेलोसिटी तो उसको हम v के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम हमने क्या बोला? एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए से। चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या बोल दिया? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का कैसे करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास फार्मूला है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का। वेलोसिटी का आपने देख लिया था। वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास u प्लस वी डिवाइड बाई 2, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एंड वेलोसिटी का हमारे पास होता है v प्लस यू प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। सो ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, it is uniform acceleration. Non-uniform acceleration, if the change in velocity is unequal in equal interval of time, then it is non-uniform, ठीक है। अब ये जो है इसमें देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है, एक पॉइंट ए है आपके पास और एक पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज इन यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 2 मीटर पर सेकेंड से चला, यहाँ पे 4 से चला, यहाँ पे ये चला 6 से, और यहाँ पे ये चला 8 से, ठीक है। ये वेलोसिटी के साथ चला, ये 2 मीटर पर सेकेंड, फिर फर्स्ट आर में, देन अगले नेक्स्ट आर में वो 4 मीटर पर सेकेंड से चला, फिर फर्दर नेक्स्ट 1 आर में वो 6 मीटर पर सेकेंड से चला, अगले 1 आर में वो 8 मीटर। तो अब यहाँ पे आपने इस टाइम इंटरवल दो है, अगले टाइम इंटरवल में देखो कितना है चेंज, कितना है 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब अगले 1 आर में और इसमें कितने का डिफरेंस आएगा? 6 माइनस 4 दैट इज ऑल्सो 2। फर्दर देखिए टाइम इंटरवल 1 आर के टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 8 माइनस 6 दैट इज ऑल्सो 2। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास सेम होता है, तब हम बोल सकते हैं दैट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में तो आगे आपको समझ आएगी, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल हमने ले लिया 1 आर का, 1 आर में जैसे ये 1 आर है, ये फॉर नेक्स्ट 1 आर है, देन 1 आर, देन 1 आर, इसमें 2 से चला, यहाँ पे 3 से चला, यहाँ से 4 से चला, यहाँ पे 6 से चला। अब चेंज इन वेलोसिटी देखो 1 आर में ये 3 माइनस 2 विच इज़ 1। फर्दर आप देखोगे तो वो है 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 आर में देखोगे 6 माइनस 4 विच इज़ 2, और यहाँ पे अगर आप लगा लो कि 3 लगा लेती हूँ, फर्दर 3 से चला, सो 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3। जैसे मैंने बताया कि आपको ये माइनस में हो सकता है। तो अब आप देखो यूनिफॉर्म नहीं है, फर्स्ट 2 आर में हो सकता है कि चेंज है, लेकिन सेकंड नेक्स्ट 1 आर में 2 है, फिर माइनस 3 है। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन है, जो चेंज इन वेलोसिटी है विच इज़ नॉट इक्वल, तो उस तरह की एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये जो है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो देखना तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है।